काया में लिपटे ये चमड़े के, ये त्वचा के नेत्र नहीं चाहिए। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, प्रेम चाहिए, हृदय में परम पवित्र भक्ति चाहिए। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं, उन्होंने दर्शन किए, क्योंकि निरंतर गुरुदेव भगवान से सत्संग प्राप्त किया, जिस सत्संग का फल उन्हें परमात्मा का दर्शन मिला। ऐसे अद्भुत रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं। सभी पुजारी जियों ने क्षमा मांगी, हे प्रभु आप तो परमात्मा से निरंतर मिलते हैं, निरंतर आपका उनके साथ सामिप्य है, हमें क्षमा करें। भगवत महापुरुष उस दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं सत्संग के माध्यम से, जो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े बृहद महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि जीवन में सत्संग की परम आवश्यकता है। ये सत्संग हमें भौतिक जगत में रहने के योग्य बनाता है। ये सत्संग हमें दिव्य विचार देता है। जिन दिव्य विचारों के साथ हम समाज में उठते बैठते हैं तो चारों ओर सकारात्मकता फैलती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने के बाद लोग कहते हैं कि सच में बहुत अच्छा व्यक्ति है, वास्तव में बहुत महान व्यक्ति है, जिसके साथ बैठने के बाद बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत सकारात्मकता अनुभव होती है। आपने सुना होगा, क्या है ये विचारों का परिणाम है। और ये विचार अच्छे कहाँ से मिलते हैं? सत्संग से, महापुरुषों से, गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से। ये विचार ही हमें महान बनाते हैं और ये विचार ही हमें पतन का कारण भी बनाते हैं। ये विचार पूरे जीवन की परिणति है। व्यक्ति आपको आपके नाम से बाद में जानता है, व्यक्ति आपको व्यवहार से भली भांति परिचित होता है। आपका नाम जो भी हो, लोगों को आपका नाम याद रहे ना रहे, लेकिन आपका व्यवहार याद रहता है। यदि आप उससे अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो आपकी श्रेष्ठता को जानता है। और यदि आपका व्यवहार ठीक ना हो तो आप नाम के कितने भी धनी हो, लेकिन आप उसकी नजरों में कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। यदि आपके विचार श्रेष्ठ हैं, आपका व्यवहार श्रेष्ठ है, तो आप सब जगह सम्मान पाएंगे। और यदि आपका व्यवहार ठीक ना हो तो फिर क्या है? और ये सद्व्यवहार, ये सद आचरण, संस्कार, दिव्य विचार हमें सत्संग से प्राप्त होते हैं। ये दिव्य दृष्टि हमें सत्संग से प्राप्त होती है। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता? अरे बस वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। बस वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। सूरदास जी इस दुनिया को नहीं देखते थे। किसे देखते थे? केवल और केवल परमात्मा को देखते थे। अभी हमारी दृष्टि सबको अपना मानती है, लेकिन परमात्मा को भी सही मायने में हमने अपना माना नहीं। लेकिन सच्चे मायने में जब हम परमात्मा को अपना बना लेंगे तो जीवन में हमें बहुत कुछ दिव्य प्राप्त होता क्या है? हम घर में रहते हैं तो पिता से पुत्र कहता है बस हम आपके ही हैं। पत्नी से मिलता है व्यक्ति तो हम कहते हैं आपके ही हैं। जब माता पुत्र से मिलती है तो माँ कहती है पुत्र हम तुम्हारे हैं। हर संबंध जब जिससे मिलता है वो कहता है हम तुम्हारे हैं। ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं बॉस से सिर्फ हम आपके ही हैं सर, सबसे आप कहते हैं हम आपके हैं। लेकिन कभी परमात्मा से कहा है कि हे ठाकुर हम आपके हैं और आप मेरे हैं? कितने लोग यहाँ हैं ऐसे, मैं पूछना चाहूंगी, जो परमात्मा के लिए रोए हो?
जिन्होंने कह दिया हो कि परमात्मा मैं आपका और आप मेरे हैं, जिन्होंने कहा है उनको मेरा प्रणाम है। आपका जीवन सार्थक है। लेकिन व्यक्ति संसार के लिए रोता है, लेकिन परमात्मा के लिए कभी नहीं रोता। संसार के प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक संबंध को स्थापित करने के लिए व्यक्ति रोता है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं रोता। व्यक्ति से कभी पूछा जाए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो व्यक्ति गिनाता है, माता है, पिता है, हम हैं, हमारी पत्नी है या पति है, बच्चे हैं। अपना 8-10 जनों का परिवार में नाम गिनाता है, संख्या बता देता है कि हम इतने जन हैं, लेकिन 2 लोगों का नाम कभी भी ऐड नहीं करता। कौन है? प्रथम परमात्मा और दूसरे गुरुदेव भगवान। इनको कभी अपने घर में नहीं जोड़ता, अपने घर का सदस्य नहीं समझता। कभी उन्हें भी अपना घर का सदस्य समझो कि परमात्मा भी आपके घर के सदस्य हैं, गुरुदेव भगवान भी आपके घर के सदस्य हैं। आप देखें कि आपका जीवन जब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप प्लावित होगा, जब आपके घर के सदस्य स्वयं परमात्मा होंगे, तो क्या घर में कोई कठिनाई रह पाएगी? कोई दुख रह पाएगा? कदापि नहीं रह सकता। परमात्मा को अपने घर का सदस्य माने। गुरुदेव का चित्रपट लगाने से कुछ नहीं होता, गुरुदेव को भी अपने घर का सदस्य माने।